जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने भक्ति का और अपनी प्राप्ति का बहुत ही सरल तरीका बताया और ये कहा कि मैंने व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर इस संसार में जन्म दिया है और जो जो कर्म उसके निर्धारित हैं, अगर व्यक्ति अपने उन निर्धारित कर्मों का सुचारू रूप से पालन करता है तो वह भक्ति की परम स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। अब दिव्य ज्ञान को बहुत सारे लोग प्राप्त कर लेते हैं, पर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी ब्रह्म को कौन पा सकता है और ब्रह्म की स्थिति किसको प्राप्त होती है, उसके विषय में श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को कहते हैं, सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म, सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। वो क्या कहते हैं, हे अर्जुन, अब मुझसे तुम संक्षेप में सुनो और मैं तुम्हें संक्षेप में उस गूढ़ रहस्य को समझाऊंगा कि जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, जैसा कि हमने कल की स्टोरी में भी जाना कि मुनि को सिद्धि प्राप्त हो गई, पर उस मुनि से भी श्रेष्ठ कौन थे, वो मांस बेचने वाला, वह शिकारी और वह पतिव्रता स्त्री। तो सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात भी दिव्य ज्ञान में स्थित होकर भी कैसे ब्रह्म को पाया जा सकता है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। तो वो ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, सिद्धांतिक ज्ञान को समझना एक विषय है और उसे व्यवहार में लाना अलग विषय है। दो अलग अलग बातें हैं, एक हमें ज्ञान का होना और दूसरा उस ज्ञान को व्यवहार में लाना। इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे मैं रोज़ वीडियो डाल रही हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं हमें तो ये सब पता है, हम जो आप बातें बताते हो हमें सब पता है। हर बातें हर एक को पता होती हैं, पर पता होने के बावजूद हम उन बातों को व्यवहार में कितना लाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, रोज़ नियम से मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, जिस भी जगह वो जाते हैं अपने धर्म स्थल में, और कहते हैं कि हम तो रोज़ कथा को सुनते हैं, मैं रोज़ पाठ करता हूँ, रोज़ ज्ञानपूर्ण बातों को समझता हूँ और मुझे इन सब का पता है क्योंकि मैंने सुन रखा है। यह है सिद्धांतिक ज्ञान। आपने जिसको सुन रखा है, क्या आप व्यवहार में उसको ला रहे हो? हम रोज़ मंदिर में जाकर के बातों को सुनते हैं कि सबके साथ मिलकर के रहो, कभी झूठ ना बोलो, ये तो है हमारा सैद्धांतिक ज्ञान। क्या कभी सबके साथ हम आत्मीयता का व्यवहार करते हैं? अगर करते हैं तो ये है हमारा व्यवहारिक ज्ञान। हमें सब ज्ञान है, हम रोज़ पाठ करते हैं, रोज़ रामायण पढ़ते हैं, रोज़ गीता पढ़ते हैं, पर उस रामायण में कही गई बात को, उस गीता में कही गई बातों को क्या हम अपने जीवन में उतारते हैं? अगर हमने उस ज्ञान को जीवन में नहीं उतारा तो हमारा वो ज्ञान एक कोरा ज्ञान है। हमने पढ़ लिया और उसको जीवन में नहीं धारण किया तो वो ज्ञान कोरा ज्ञान है। जैसे अब छोटे छोटे उदाहरणों से समझिए। एक पिता है, पिता को अपने पुत्र को रोज सीख देता है झूठ मत बोलना,
सब कुछ करना पर झूठ मत बोलना। पर वही बच्चा अगर अपने पिता को झूठ बोलते हुए कभी देख लेता है तो क्या उस पिता का वो प्रभाव अपने बच्चे पर पड़ेगा? कभी भी नहीं। झूठ ना बोलना, उसने सैद्धांतिक ज्ञान सीख लिया कि जो झूठ बोलते हैं वो गलत है। पाप मत करना, अनैतिक ढंग से धन मत कमाना। पर अपने पिता को बच्चा अगर अनैतिक ढंग से पैसा कमाते हुए देखता है तो क्या इन उपदेशों को वो अपने बच्चे में ला सकेगा? उपदेशों को देना ये हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है। उपदेशों के बारे में जानना हमारा सैद्धांतिक ज्ञान है। पर उसको जब हमने जीवन में उतारा तो वो क्या हो जाता है? व्यवहारिक ज्ञान। और ये दोनों ज्ञान पूरी तरह से अलग है। ज्ञान हमें और विचार हमें ढेरों रोज मिलते हैं, लेकिन यदि उन विचारों को हम व्यवहार में नहीं लाते तो इनका महत्व धातु की चिंगारी के बराबर भी नहीं है। अर्थात वो सारे के सारा ज्ञान निरर्थक है। हम कितने भी सत्संग में चले जाएं, कितनी भी पोथियां, मैं रामचरित्र का पाठ कर रही हूँ, मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ, मैं गीता का पाठ कर रही हूँ, रोज पाठ कर रही हूँ, पर उस पाठ को मैंने जीवन में नहीं उतारा तो मेरा किया गया वो सारा पाठ निरर्थक है। वो मेरा किया गया या मेरे द्वारा श्रवण किया गया या ज्ञान प्राप्त किया गया वो पूरा का पूरा ज्ञान बेकार है। सैद्धांतिक ज्ञान से युक्त पंडितों को शास्त्रों का ज्ञान रट सकता है, कंठस्थ हो सकता है, परंतु अगर वह उन ज्ञान को अनुभूति करने से अलग हैं तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं। यहां तक कि मैं आपको ये बताऊं, कितनी आरतियां हम लोग रोज सुबह बोलते हैं, पर उन आरतियों का 80% लोग इस भारत भूमि में ऐसा है जिसको उस आरती का मतलब भी नहीं पता होता। तो क्या ऐसी आरती को हमें लाभकारी होगी? इसके अतिरिक्त हम घर में प्रवेश करते हैं, नई गाड़ी लाते हैं, विवाह संस्कार करते हैं, पंडित लोग अनेक मंत्रों को बोलते हैं। क्या जो विवाह के मंडप में बैठे हैं उनको उन मंत्रों का मतलब समझ आता है? अगर नहीं आता तो उस सैद्धांतिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं। पंडित लोग भी रटा रटाया बोलकर उनके विवाह को संपन्न करते हैं। आप से मेरा अनुरोध है कि आप कोई भी धार्मिक कार्य घर में करें और उन धार्मिक कार्यों के लिए जो जो मंत्रों का उच्चारण, वही मंत्रों का उच्चारण पंडित लोग करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनो, अगर इन थोड़े से ही मंत्रों का, इन थोड़े से ही ज्ञान को अगर आप विधिवत पढ़िए तो आपको अपने साहित्यों की सत्यता का, बहुमूल्यता का, महत्व का ज्ञान होगा। और इसके लिए मैंने प्रयत्न भी किया है और मैंने आरतियों के अर्थ लिख करके उसको YouTube में भी डाला है। आप अपने बच्चों को उन आरतियों के अर्थों से ज़रूर परिचित करवाइए। चाहे रोज़ बोले जाने वाला जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा ही क्यों ना हो, ओम जय जगदीश ही क्यों ना हो, पर उसका करने के साथ साथ उसका अर्थ भी परिवार के सभी सदस्यों को बताइए। और मैंने जो ये अर्थ लिख करके YouTube में डाले हैं उस अर्थों से परिवार के लोगों को परिचित कराइए। तभी जब हमें किसी चीज़ का अर्थ मालूम होगा तभी हम उसको व्यवहार में लाने का प्रयत्न करेंगे। हम चीज़ को याद कर लेते हैं, हम चीज़ को रट लेते हैं, पर अगर उस चीज़ का जब तक हमें अर्थ नहीं मालूम पड़ेगा हम उसको, उसके महत्व को
और उसको जीवन में उतार नहीं सकते। तो केवल हमने अपने ग्रंथों के सिद्धांतिक ज्ञान को प्राप्त नहीं करना, उसकी व्यवहारिक महत्व को भी समझना है, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने, क्योंकि जब हम ज्ञान को व्यवहारिक लाते हैं तब उसका महत्व पता चलता है, तभी श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म योगी को दिन रात शास्त्रों के सत्य का अभ्यास करने का अवसर होता है। कर्म योगी क्या होता है? उसको ज्ञान भी जब मिल जाता है और वो जो ज्ञान का फिर अभ्यास करता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान योग के साथ कर्म योग को महानता दी है, और कर्म योग को उन्होंने ज्ञान योग से भी अधिक श्रेष्ठ माना है, क्योंकि कर्म योग में व्यक्ति उस ज्ञान को व्यवहार में ढालता है। जब हम ज्ञान को व्यवहार में ढालते हैं तो उस समय हमारे उसकी बहुमूल्यता का ज्ञान होता है, और जैसे ही हमने ज्ञान को कर्म योग का चोला पहनाया तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। और जब कोई कार्य करते हुए हम अकर्मण्यता प्राप्त कर लेते हैं और अभ्यास के द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति सुलभ होती है, और यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जब आपको ज्ञान हो जाता है और ज्ञान के साथ जब आप कर्म करने लगते हो तो विषयों के प्रति आपकी निरासक्ति होने लगती है, और जहां निरासक्ति हुई तो दिव्य ज्ञान का रास्ता आपके सामने खुल जाता है। तो इस ज्ञान में स्थित होकर कर्म योगी भगवान की प्राप्ति की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। आपने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को जब आपने व्यवहार में ढाला, व्यवहार में जैसे ही ढालते हो और ज्ञान भी है, व्यवहार में ढलते ही, कर्म करते ही आपकी अपने आप विषयों से निरासक्ति होगी, विषयों से आपका लगाव कम होगा और आप दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ते चले जाएंगे। दिव्य ज्ञान उस समय प्राप्त करना बहुत सुलभ हो जाता है, और जब दिव्य ज्ञान सुलभ हो गया तो भगवत प्राप्ति की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हो गई। तो ये है कैसे व्यक्ति उस सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है। सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है ज्ञान, और ज्ञान के साथ जब कर्म को जोड़ता है और कर्म करते ही ज्ञान और कर्म का जब मेल होता है तो विषयों से हमारी निरासक्ति होती है, और विषयों से निरासक्ति होने पर वो दिव्य ज्ञान सुलभ हो जाता है। और ये कहो कि ऐसा संभव नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकती। आप ज्ञान प्राप्त करो और धीरे धीरे ज्ञान के छोटे छोटे हिस्से को व्यवहार में डालना शुरू कीजिए। जैसे ही व्यवहार में डालोगे आप अपने को आध्यात्मिक पथ पर इतनी गति से ले जाओगे कि आप देखोगे कि परमात्मा से आपका नाता कितनी आसानी से जुड़ता है, और आप एक अलौकिक आनंद को अनुभव करोगे। ये मैं आपको अपने निजी अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि आपको अपने आप उस परमात्मा से नाता जुड़ता जाएगा। तो जोड़िए उस परमात्मा से अपना नाता, शास्त्रों के अध्ययन से भी, और शास्त्रों के अध्ययन के साथ उसको व्यवहार में ढाल करके भी। व्यवहार में ढलते ही जीवन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन तो परमात्मा से नाते का जुड़ना। तो जोड़िए परमात्मा से नाते को। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हम ज्ञानप्रद बातों को शास्त्रों का अनुशीलन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके आपको इस गीता के प्रमुख उद्देश्य से जोड़ेंगे, और गीता के गूढ़ रहस्यों को समझने में जितना हमें
ज्ञान प्राप्त है उसको आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो जुड़िए चैनल से। जय श्री कृष्ण बोलिए, लिखिए। जय श्री कृष्ण बोलते ही, उस परमात्मा का स्मरण करते ही आप अपने अंदर परिवर्तन की एक नई लहर को लाएंगे। जय श्री कृष्ण।